हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके सेट नंबर 175 के मैथमेटिक्स यानी कक्षा 11वीं के पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स। यहाँ पर आपके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए थे, रिक्त स्थान दिए गए थे, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, सत्य सत्य, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बाकी पेपर आप सभी ने कर दिया होगा अच्छे से। यहाँ पर आप मिला लीजिए कि आपको कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव जो है आपने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। और यदि आपके ऑब्जेक्टिव गलत भी होते हैं तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना, आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना है। फलन एफ एक्स इक्वल टू टाउ, जहाँ टाउ अचर कहलाता है तो अचर फलन 12p2 का मान होगा यहाँ पर 132। समुच्चय 1 के उपसमुच्चयों की संख्या होगी तो 2, माइनस √3 प्लस आई का मापांक होगा तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 2। यदि पी ए इक्वस टू 1/3, पी बी इक्वस टू 1/2 तथा ए व बी परस्पर अपवर्ती घटनाएँ हैं, तब पी ए यूनियन बी का मान होगा तो 5/6। परवलय y² इक्वल टू 4x की नियता है तो x बराबर माइनस ए जो है इसकी नियता है। अब यहाँ पर आ जाए रिक्त स्थानों की पूर्ति में ए यूनियन ए डैश, तो इसमें आपका हो जाएगा u √2 √8 √18 का पाँचवा पद 5√2 होगा। दो रेखा परस्पर लंबवत है तो उनके ढालों का गुणनफल -1 होगा। बिंदु 102 की एक अक्ष से दूरी जो है 2 इकाई होगी और NC12 इक्वल टू NC8 है तो n का मान आपको बताना है तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 20। लिमिट 10x/x, x लिमिट जो है 0 पर सेट है तो इसका आपका आंसर होगा तो 1। a + b² के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी तो 8 होगी। अब यहाँ पर सही जोड़े पर आप आ जाइए तो 2 sin a cos a, इसका आपका सही हो जाएगा घ वाला sin 2a। 2 tan a/1 - tan स्क्वायर है, इसका आपका सही हो जाएगा tan 2a। 2 cos स्क्वायर a-1, इसका आपका सही हो जाएगा cos 2a। 3 sin a - 4 sin क्यूब a, इसका आपका सही हो जाएगा sin 3a। 4 cos क्यूब a - 3 cos a, इसका आपका सही हो जाएगा j वाला जो कि आपका नीचे है यहाँ पर। cos 3a। d/da tan a, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ख। तो ये आपकी जो है सही जोड़ी थी। तो ये पेयर आपने मिला लिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर सत्य सत्य में यदि आप देखेंगे तो आंकड़ों 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 का माध्य 9 होगा, यह सत्य है। YZ तल पर x निर्देशांक का मान 0 होगा, सत्य है। लिमिट xn - an x - a, x लिमिट जो है 0 से है तो का मान n xn - 1 होता है तो यह असत्य है। यदि a इक्वस टू ए बी तथा b इक्वस टू ए बी टाउ हो तो a b होगा तो असत्य होगा। उपसमुच्चय पूछा है यहाँ पर i का मान जो है √-1 होता है तो सत्य है और ax + by लेस देन इक्वल टू टाउ एक रैखिक असमीका है तो यह सत्य है। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको लिखना था। तो यदि समुच्चय a में n अवयव हो तो a के कितने उपसमुच्चय होंगे तो 2n। z इक्वल टू a + ib का संयोग लिखिए तो z बार इक्वल टू a - ib। 4x + 3 लेस देन 6x + 7 का हल लिखिए तो -2 इन्फिनिटिव। दो संख्याएं a और b को गुणोत्तर माध्य तो g इक्वल टू √ab। यदि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है और 1 3 7 तो इसमें a का पूरक उपसमुच्चय लिखिए तो 2 4 5 6 8, मतलब जो इसमें शामिल नहीं है उनको लिखेंगे पूरक उपसमुच्चय में। 1 - 2x की पावर 5 के प्रसार का तीसरा पद 4x²। एफ एक्स इक्वल टू x हो तो dy/dx x का मान होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। बाकी आपकी क्वेश्चन आंसर है। आई होप आपने अच्छे से आपका पेपर सोल्व कर दिया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।